यह कहानी है आफिया की, एक यतीम लड़की जिसके माँ बाप नहीं थे। वो अपनी फूफी के साथ रहती थी, लेकिन उसकी फूफी उसे बोझ समझती थी। इसीलिए वो उसे घर के सारे काम करवाती, झाड़ू, बर्तन, खाना बनाना, और बाहर अमीरों के घर भी भेजती काम के लिए। अगर आफिया मना करती तो फूफी धमकी देती, निकल जा मेरे घर से। कोई सहारा नहीं था उसका, इसलिए मजबूरन अमीरों के दरवाजों पर नौकरानी बनकर जाती, मेहनत करती, और जो पैसे मिलते काम के वो भी फूफी छीन लेती सब कुछ। एक दिन फूफी ने उसे एक अमीरजादे के घर भेज दिया, क्योंकि उस अमीरजादे ने उसके फूफी को ज्यादा पैसे दिए थे लालच में। लेकिन जब आफिया वहां पहुंची, वो लड़का उसे परेशान करने लगा, ज्यादा काम करवाता, अपनी खिदमत मांगता, मजाक उड़ाता, आफिया की जिंदगी को और जहन्नुम बना देता है। क्या आफिया ये जुल्म सह पाएगी? ये जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखिए। ये कहानी उस मुल्क के एक कदीम शहर अलिफ नगर से शुरू होती है, जहां मस्जिदों की अजान रोजाना फज्र से मगरिब तक गूंजती रहती थी, और लोगों के दिलों में कुरान पाक की आयतों का नूर उतरता था, जैसे सुबह की पहली किरण। शहर की गलियां पत्थरों से पटरी हुई थीं, हवेलियां तारों की तरह चमकती रहती। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ था यह शहर, जहां हवा में फूलों की खुशबू और मस्जिदों की सदा गूंजती। मगर गरीबों के मोहल्ले में सिर्फ धूल, मेहनत और दुआओं की कहानियां थीं, जहां लोग जिंदगी को अल्लाह की रहमत समझकर जीते थे। लेकिन दुनियावी लालच ने बहुतों के दिलों को काला कर दिया था। आफिया की उम्र अब 25 साल थी, एक मासूम खातून जो यतीमियत के साए तले पल रही थी। उसके वालिदैन बहुत पहले ही एक बुरी बीमारी में चल बसे थे, और तब से वो फूफी रजिया बीबी के घर में रहती थी मजबूरी से। रजिया बीबी एक सख्त मिजाज खातून थी, कदीम जमाने की। उनका शौहर चौधरी फतेह मोहम्मद पहले जमींदार थे मुल्क के कानूनों के, लेकिन बदलते वक्त ने उनकी जमीन छीन ली थी, जैसे नदी का बहाव। अब वो एक छोटी सी दुकान चलाते, जहां आटा, चीनी, नमक और गुलाब जल बेचते, सादगी से। उनके घर में पहले से एक बेटी थी, शबाना, जो आफिया से छोटी थी। शबाना को तो जाने जिगर और आंखों का तारा कहते, उसके लिए नए अबाया सिलवाते, मदरसा भेजते, वो कुरान की हिफ्ज करती, इमाम साहब की तारीफ होती रोज। लेकिन आफिया, वो तो एक बोझ था घर के लिए, एक यतीम सी परछाई जो खर्चे बढ़ा देती सादगी के। रजिया बीबी रोज कहती सख्त आवाज में, अल्लाह ने तुझे हमारे पास भेजा है ताकि तू हमारी खिदमत करेगी यहाँ, और तू यहाँ रहने का बदला मेहनत से देगी हमेशा। घर में आफिया की जिंदगी एक रोजाना का सिलसिला था, मुश्किलों का, इस्लामी सब्र का कदीम इम्तिहान। सुबह फज्र की अजान से पहले उठना पड़ता, मस्जिद के पास जाकर वुजू करना ठंडे पानी से, फिर घर लौटकर अंगीठी जलाना लकड़ी से, रोटी बेलना हाथ से, चाय बनाना सादगी से। रजिया बीबी नमाज के बाद कहती हुक्म की तरह, आफिया ये सब हो जाए जल्दी, वरना अल्लाह तुझे सजा देगा गुनाहों की। आफिया चुप रहती हमेशा, उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें कुरान की तिलावत से भरी होती, लेकिन हाथों में सिर्फ झाड़ू, पोछा और बर्तन के बोझ। शबाना मदरसा जाने की तैयारी करती, नए जूते, साफ अबाया, और आफिया वो रात को चुपके से मुशाफ खोलती, सूरह यासीन पढ़ती, धीरे आवाज में दुआ मांगती, या अल्लाह मुझे सब्र दे पुराने बुजुर्गों की तरह, जैसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को दिया था सालों की बीमारी में। मेरी यतीमियत को अज्र बना दे आखिरत के लिए। लेकिन घर का काम ही बस नहीं था ये सिलसिला, ये तो शुरुआत थी कदीम मुश्किलों की। रजिया बीबी मोहल्ले के नेक खानदान के हवेलियों जाती, उनके लिए काम ढूंढती सादगी से। बीबी साहिबा, आपकी हवेली में साफ सफाई के लिए एक लड़की भेज दूं? बिल्कुल सस्ती, नेक खानदान से, कुरान जानती है थोड़ा। जो भी सिक्के मिलते चांदी के या सोने के, वो अपने पास रख लेती। शबाना के लिए नए कपड़े खरीदती या तालीम के खर्चे। आफिया को कहती हुक्म से, जा हाजी करीम की हवेली जा अभी, वो बड़े नेक आदमी हैं, मस्जिद चलाते हैं सादगी से, उनकी साफ सफाई कराएगी रात तक। आफिया डर जाती हमेशा, फूफी रात अंधेरी है, गलियां सुनसान, डर लगता है शैतान के साए से। रजिया बीबी चिल्लाती गुस्से से, जाएगी तू यतीम है, तेरा कोई सहारा नहीं दुनिया में, नहीं गई तो सड़क पर डाल दूंगी, कुत्ता बिल्ली के साथ रह लेना रात भर। याद रख, अल्लाह फरमाता है मेहनत का सिला इंशा अल्लाह मिलेगा आखिर में।
और शैतान की हिदायत मत सुनना कभी। आफिया मजबूर हो जाती हर बार, चल पड़ती रात के अंधेरे में, हाथ में एक पुराना थैला कपड़े का, अंदर झाड़ू, पोछा और एक छोटा सा मुशाफ़े कुरान जो उसकी अम्मी की याद था गहरी। रास्ते में वो दुआ पढ़ती धीरे, या रब हिफाजत फरमा मुझे राहों से। एक बार सर्दी के मौसम में कदीम तरह के बर्फ गिर रही थी जमीन पर, ठंड से हाथ पैर जम रहे थे। वो एक नेक बेगम की हवेली गई रात को, रात भर साफ सफाई की, फर्श पोंछा लकड़ी के झाड़ू से, बर्तन धुले पानी के गर्म। तभी ठंड से उसका हाथ कट गया गहरा, खून बहने लगा लाल। बेगम ने कहा नरमी से, काम खत्म कर बेटा, फिर दुआ कर लेना अल्लाह से सुकून के लिए। सिर्फ आधे सिक्के मिले चांदी के। वो घर लौटी, पैसे भीगे बर्फ से, हाथ झकमी दर्द से। फूफी ने देखा गुस्से में, मारा हाथ से, इतना वक्त लगा दिया काम में, कल से 2 हवेलियां जाएगी तू। अल्लाह तुझे सजा देगा ऐसी हरकतों की। यतीम होने का फायदा मत उठा सादगी के नाम पर। आफिया रोती चुपके, लेकिन आवाज नहीं निकालती, सिर्फ दिल में सूरह दुहा गूंजती रहती। और वो तुझे यतीम था तो पाला, और तुझे परेशान पाकर तुझे सुकून दिया कदीम तरह। वो चुपके से मुशाफ खोलती रात को, दुआ मांगती गहरी, या रब मुझे एक दिन ऐसी जिंदगी दे जहां प्यार हो, अमन हो, नमाज का नूर उतरे दिल पर। इधर शहर के दूसरे हिस्से में मस्जिद जामे की कदीम गली के पास एक बड़ी हवेली थी, यजीद खान की हवेली, जो शहर की शान और नूर थी। यजीद खान शहर के सबसे अमीर और नेक ताजिर थे पुराने जमाने के। उनका कपड़ों का कारखाना पूरे मुल्क में मशहूर था। सिल्कन चादरें, जामेवार और दूर दराज के नवाबों के लिए कपड़े बनाते सादगी से। तिजारत हलाल थी हमेशा, अंग्रेजों के लिए भी कपड़े बेचते, लेकिन कुरान की हिदायत पर कायम। उनकी हवेली में 5 महल थे कदीम अंदाज के, बाग में फव्वारा और फूलों के झरोखे, स्टेबल में अरबी घोड़े चमकते जैसे सितारे। यजीद खान की दौलत ऐसी थी कि वो शहर के काजी साहब से भी ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन वो रोजाना 5 वक्त नमाज पढ़ते, मस्जिद में यतीमों को सदका देते और खाना बांटते मोहल्ले वालों को। उनके 2 फरजंद थे, बड़ा बेटा जैद उम्र में 30 साल का और छोटा रईस उम्र 25 साल का। जैद उम्र में 30 साल का एक पाकीज़ा और मेहनती फरजंद था, कदीम मिजाज का। शादीशुदा उसकी बीवी फातिमा एक तालीम याफ्ता खातून थी, मदरसे से कुरान की तफसीर और हिफ्स की तालीम ली थी सादगी से। जैद कारखाने को संभालता पूरी हिम्मत से, सुबह फज्र की नमाज के बाद निकल जाता, तिजारत के हिसाब देखता लकड़ी के तख्तों पर, मजदूरों को अदील मजदूरी देता हाथ से। शाम को मगरिब की अजान से पहले लौटता हवेली, घर वालों के साथ तिलावत करता मुशाफ से, अब्बू तिजारत को हलाल रास्ते से चलाना है हमेशा, जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक तिजारत नेक जिंदगी देता है आखिरत में। यजीद खान उसे बहुत मोहब्बत करते, उसकी हर बात मानते और रोज दुआ मांगते तस्बीह से, या अल्लाह जैद को हिफाजत दे, उसे जन्नत ए फिरदौस अता फरमा क़यामत के दिन। लेकिन छोटा बेटा रईस, वो तो जैसे कोई शहजादा था पुराने दरबार का, मगर दुनियावी शौकों में गहरा हुआ गहरा। उम्र 25 साल की, लंबी कद, काले घने बाल और वो मुस्कुराहट जो किसी के दिल को छू लेती नरमी से। लेकिन रईस का दिल अय्याशी और शौकों में डूबा था, जैसे नदी का गहरा पानी। यजीद खान के सिक्कों पे जीता, महफिलें जमाता बाग में, शिकार जाता मैदान में, घोड़े सवारी करता तेजी से। उसके पास 4 अरबी घोड़े थे, कदीम नस्ल के, शाहीन जो हवा की तरह तेजी से दौड़ता, तूफान मजबूत और शदीद, सुल्तान ईरानी नस्ल का, शाही अंदाज वाला, और नूर सफेद रंग का जैसे चांद की रोशनी। रोज सुबह स्टेबल में जाता, सवारी करता हवा में, फिर दोस्तों के साथ शहर के बागों में महफिल, जहां कव्वाली होती नर्म आवाज में, हलाल खाना बांटते। लेकिन रईस का दिल कुरान से दूर था, नमाज कभी भूल जाता वक्त के चक्कर में। ये मेरी रूह है सब, इन घोड़ों के बिना जिंदगी सुनसान लगती जैसे कब्र, वो कहता दोस्तों से। और दोस्त जो नेक खानदान के बेटे थे के साथ हंसता कदीम अंदाज में। रईस की जिंदगी एक सिलसिला था खुशियों का पुराने शहजादों का, लेकिन इस्लामी हिदायत से दूर थोड़ा। सुबह जोहर के करीब उठना देर से, घोड़े सवारी करना मैदान में, दोपहर को दोस्तों के साथ नाश्ता,
कभी शिकार के मैदान जाकर हिरण पकड़ना तीर से, कभी बाग में बैठकर दुनियावी बातें करना लंबी। शाम को हवेली के बाग में जश्न सादगी से, जहां सितार बजता नर्म, कव्वालों की महफिल गूंजती, लेकिन रईस कभी कभी नमाज के वक्त महफिल में ही रहता, जैसे भूल जाए। यजीद खान उसे कुछ न कहते, सख्त, क्योंकि जैद कारखाना संभालता था पूरी हिम्मत से। रईस को वक्त दे बेटा, अल्लाह की रहमत से सुधार जाएगा धीरे धीरे, वो कहते, तस्बीह फेरते और दुआ मांगते दिल से। रईस के शौक अलग अलग थे कदीम तरह के, महंगे इत्र खरीदना अत्तार वाले से, फरंगी स्टाइल के कुर्ते सिलवाना दर्जी से, और शहर के बाहर सफर, कभी नदी किनारे पिकनिक करना दोस्तों के साथ, जहां पैसे बारिश की तरह बरसाता सिक्कों के रूप में। एक बार दोस्तों के साथ एक दिन में इतने सिक्के खर्च कर दिए जितने एक मजदूर महीने भर की मेहनत से कमाता सादगी से, लेकिन दिल में एक खालीपन रहता, जैसे कुछ मिसिंग हो गहरा। एक दिन गर्मी का मौसम था कदीम तरह का, धूप तेज चमक रही थी आसमान से, हवा में गर्माहट का बेशुमार। रजिया बीबी को खबर मिली मोहल्ले से कि यजीद खान की बेगम को एक कमवाली चाहिए हवेली के काम के लिए। वो तैयार हुई सादगी से, साफ अबाया पहनी, दुपट्टा सर पर बांधा और हवेली पहुंची धीरे चलकर। दरवाजे पर मुअज्जिन खड़े थे कदीम लिबास में, उन्होंने अंदर जाने दिया सलाम से। बेगम यजीद, जो एक नेक और सख्त मिजाज खातून थी, पुराने अंदाज की, अबाया पहनी गहरा, गले में ताबीज चांदी का, हाथ में तस्बीह लकड़ी की, मुसल्ला पर बैठे कुरान की तिलावत कर रही थी सूरह अन-नूर से। रजिया बीबी ने सर झुकाकर सलाम किया, नरमी से, अस्सलामु अलैकुम बेगम जी, एक गुजारिश है दिल से। बेगम ने कुरान बंद किया धीरे, वलैकुम अस्सलाम बहन, बोलिए क्या चाहिए आपको, अल्लाह मदद करे। रजिया बीबी ने झुककर कहा, बेगम जी, आपकी हवेली की साफ सफाई के लिए एक लड़की भेज दूं? मेरी बेटी है आफिया, बिल्कुल मेहनती, कुरान से तालीम ली थोड़ी, सस्ती मिलेगी महीने के अंत में। बेगम ने सोचा, गहरी सोच में आंखें बंद कर दुआ की चुपके, फिर कहा नरमी से, अच्छा बहन, लेकिन काम हलाल और पक्का होना चाहिए हमेशा। हवेली बड़ी है कदीम तरह, रोज सुबह फजर के बाद आना पड़ेगा लड़की को। सिक्के महीने के अंत में दूंगी अदील, लेकिन पहले एडवांस 5 सिक्के चांदी के, ताकि लड़की को हिम्मत मिले काम करने की। रजिया बीबी के दिल में लालच जग उठा धीरे से, जैसे शैतान का वसवसा फूंक मार रहा हो कान में। वो झूठ बोल गई सर झुकाकर, जी बेगम जी, मेरी एकमात्र बेटी ही है ये, कल से भेज दूंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको अज्र ए जजील दे इस नेक काम का। बेगम खुश हुई दिल से, जेब से 5 सिक्के चांदी के निकाल कर दिए हाथ में। ये ले बहन, पहले महीने का आधा, काम शुरू कर देना लड़की से, और रोज दुआ कर लेना हमारे लिए मस्जिद में। रजिया बीबी खुशी से चल पड़ी, हवेली से सिक्के सीने से लगाए जैसे खजाना मिला हो कदीम। घर पहुंची और शबाना को बता दिया पहले। घर में आफिया थक कर लौटी थी, एक दूसरे नेक घर से काम से, हाथ में थैला कपड़े का पुराना, पसीना भीगा हुआ माथा पर कुरान की किताब से धूल झाड़ रही थी सादगी से। रजिया बीबी ने बुलाया आवाज बुलंद करके, आफिया सुन ले जल्दी, कल से तुझे यजीद खान की हवेली जाना है। अब वो शहर के सबसे नेक ताजिर हैं, पुराने खानदान के, उनकी मस्जिद भी चलती है सादगी से। तिजारत मुल्क भर पहुंची, साफ सफाई करेगी तू वहां इंशाअल्लाह। आफिया का चेहरा पीला पड़ गया, एकदम दिल में डर बैठ गया गहरा। फूफी, इतना बड़ा हवेली, मैं नहीं जाऊंगी वहां, लोग क्या कहेंगे शहर में, मैं तो यतीम हूं, नौकरानी बनूंगी उनके सामने। अल्लाह मुझे माफ करे इस मजबूरी के। रजिया बीबी का गुस्सा फूट पड़ा, चेहरे पर लाल हो गई जैसे आग। क्या बकवास सुन रही हूं मैं, नहीं जाएगी, तू यतीम है, तेरा कोई नहीं है दुनिया भर में, जाएगी तू, वरना सड़क पर फेंक दूंगी जैसे कोई कचरा, कुत्ता बिल्ली के साथ रह लेना रात भर। ये सिक्के हमारे हैं घर के खर्चे के, तू सिर्फ काम करेगी चुपचाप। याद रख, काम एकदम बेहतरीन होना चाहिए वहां, वरना सबको बोल दूंगी तू चोर है, मस्जिद में शिकायत करूंगी काजी से। अल्लाह तुझे सज्जा देगा ऐसी जिद की पुराने अंदाज में। आफिया रो पड़ी गहरे आंसुओं से, लेकिन क्या करती वो मजबूर, उसका कोई सहारा नहीं था, सिर्फ अल्लाह। रात भर जागती रही कमरे के कोने में, मुशाफ खोलकर सूरह अल बकरा पढ़ती धीरे आवाज में, दुआ मांगती गहरी, या रब मुझे हिम्मत दे पुराने बुजुर्गों की तरह,
जैसे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को हिफाजत दी थी मुश्किलों के बीच। ये इम्तिहान आसान कर दे कलब को। सुबह फज्र की अजान के साथ उठी धीरे, वुजू किया ठंडे पानी से, 2 रकत नफल पड़ी मुसल्ला पर, पुरानी अबाया पहनी जो फटी हुई थी किनारों से, बाल दुपट्टे से छुपा लिए सादगी से, और चल पड़ी हवेली की तरफ धीरे कदमों से। रास्ते में लोगों की नजरें उस पर पड़ती जाती, सोचते दिल में ये गरीब लड़की कहां जा रही सुबह सुबह। लेकिन आफिया सिर्फ दुआ पढ़ती रहती चुपके, या अल्लाह राह आसान कर। हवेली के दरवाजे पर पहुंची तो सांस रुक गई एकदम जैसे। दरवाजा लकड़ी का मोटा कदीम, पीतल से नक्शो निगार सजा हुआ पुराना। 2 मुअज्जिन खड़े थे लिबास शरीफ में। उन्होंने अंदर जाने दिया सलाम से। जा बेटा, बेगम जी इंतजार कर रही हैं, दुआ के साथ। अंदर संगे मरमर के फर्श चमक रहे थे धूप से। दीवारों पर कुरानी आयतों के खुशनवीस लिखे हुए पुराने अंदाज में, चंदेलिया टंगे हुए जैसे तारे रात के। बाग में फूल खिले हुए रंग बिरंगे, फव्वारे की आवाज सुकून देती जैसे नदी का बहाव। ये तो जन्नत का टुकड़ा लगता है, पुराने दरबार जैसा। या अल्लाह शुक्र अदा, आफिया दिल में बोली। शुक्र अदा किया चुपके। बेगम जी से मिली कमरे में। वो मुसल्ला पर बैठे कुरान की तिलावत कर रही थी, सूरह अन-नूर से नरमी से। आफिया ने सर झुकाकर सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम बेगम जी। बेगम ने मुस्कुराया दिल से। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तू आफिया है ना? अच्छा, सुन ले सब कुछ तफसील से। ये हवेली अल्लाह की नेमत है कदीम, इसकी हिफाजत करना हमेशा। रोज सुबह 6 बजे आना, फज्र के बाद ही। पहले दरबार हॉल साफ करना, झाड़ू लगाना, पोछा देना, धूल साफ करना पूरी। फिर किचन जा, बर्तन चमकाओ लकड़ी से। फिर सबके कमरे, जैद साहब का, फातिमा बीवी का, अब्बू का सादगी से। खास तौर पर रईस साहब का कमरा 2 बार झाड़ू देना होगा, क्योंकि वो शौकों में गरके रहते हैं पुराने शहजादों की तरह। घोड़े के बाल इधर उधर फैले, शिकार का सामान, तलवार वगैरह, खाने के थाल, सब साफ करना पूरा। और हाँ, चुप रहना हमेशा, बातें मत करना गैर जरूरी। अंग्रेज मेहमान आते हैं कभी, उन्हें परेशान मत करना। नमाज के वक्त रुक जाना पूरी तरह, दुआ कर लेना खुद के लिए। आफिया ने सर झुकाकर पूरा, आवाज नरमी से। जी बेगम जी, हुक्म सर आंखों पर हमेशा। अल्लाह आपको अज्र जजील दे इस नेक काम का, और मुझे इस मेहनत में बरकत दे कलब को। बोली और काम शुरू कर दिया धीरे। पहला दिन जैसे 1 साल गुजर गया कदीम तरह का। दरबार हॉल में झाड़ू लगाया लकड़ी का, पसीना टपक रहा था माथा से, हाथ दर्द कर रहे थे थकान से। लेकिन वो दुआ मांगती रहती दिल में, या रब ये मेहनत कबूल कर ले। तभी रईस वहां से गुजरा धीरे। वो स्टेबल से लौटा था शिकार के बाद, लिबास हंटिंग का पहना, कुर्ता और इज़ार सादगी का, बूट में धूल मैदान की, हाथ में चमड़ी की पड़ी और तलवार कमर पर कदीम। उसे आफिया दिखी, छोटी सी लड़की, झाड़ू हाथ में मजबूत, नजर झुकी हुई जमीन पर, दुपट्टा सर पर बांधा। वो रुक गया एकदम, मुस्कुराया शैतानी अंदाज में धीरे और बोला, अरे वाह, नई मालगनी आ गई हवेली में। क्या नाम है तेरा? वो छोटी सी यतीम सी लगती। आफिया शर्मा गई गहरा। आवाज न निकली पहले, सिर्फ दिल में दुआ की, या अल्लाह माफ कर इस जुल्म को, पुराने अंदाज का। फिर हिचकिचाकर बोली, आफिया साहब, अलैकुम अस्सलाम। रईस हंस पड़ा, आवाज बुलंद करके, जैसे कोई शहजादा मजाक उड़ा रहा हो दरबार में। आफिया? अरे वाह, ये नाम तो जैसे कोई पुरानी इस्लामी दास्ताओं का है। आफियत वाली कदीम, तू तो खुद जैसे कोई भूतनी लग रही है। काले कपड़े पुराने, झुका हुआ सर, पसीने से भीगी हुई। जा, मेरा कमरा साफ कर आ जल्दी, लेकिन हाथ पहले वुजू की तरह साफ कर लेना, वरना मेरा शाहीन एलर्जी से मर जाएगा। मजाक है थोड़ा, हंस ले तू भी। वो दोस्तों की तरह मजाक उड़ाया जैसे कुरान भूल गया हो वक्त के चक्कर में, और चल दिया स्टेबल की तरफ धीरे। आफिया चुप रही पूरी, दिल टूट गया जैसे कांच का घर कदीम। लेकिन वो सूरह अशरह दिल में पड़ी धीरे। फिन्ना मल उसर युसरा, मुश्किल के साथ आसानी आती है। कमरे की तरफ गई धीरे। रईस का कमरा एक जंगल था पुराना। बेड पर कपड़े फैले हुए इधर उधर, जमीन पर बूट इधर उधर फैले, टेबल पर खाने के थाल और ग्लास पानी के, कोने में घोड़े की ब्रश और शिकार की तलवार चमकती। 2 घंटे लगे साफ करने में पूरे। पसीना बहा माथा से, हाथ दर्द किए गहरा, लेकिन वो खत्म किया आखिर।
और दुआ मांगी चुपके, या रब इस जख्म को मरहम दे दिल का। दूसरे दिन रईस का मजाक और गहरा हो गया, जैसे शैतान का नया वसवसा पुराने दरबार का। वो किचन में पाया आफिया को सुबह वो सब्जी काट रही थी, भिंडी और आलू। थकान से हाथ से खून निकल आया धीरे। अरे ओ ये छोटी, तू सब्जी काट रही है जैसे किसी शैतान को कत्ल कर रही हो, पुराने अंदाज में। देख, ऐसे काट नरमी से, नहीं तो मेरा पेट दर्द से फट जाएगा और नमाज में रुकूंगा मैं देर से। वो हंस रहा था दिल खोलकर। आफिया के हाथों से चाकू ले लिया मजाक में, काटने लगा जैसे खेल रहा हो बचपन का। आफिया घबरा गई एकदम, हाथ झटक लिया डर से, आवाज कांपती। साहब, मैं खुद कर लूंगी प्लीज, अल्लाह देख रहा है सब कुछ, रईस ने कहा हंसता। अरे हाय रब्बा, गुस्से वाली भी हो तू कदीम। चल, तुझे इनाम देता हूं, ये ले मेरा पुराना रूमाल, सर पर रख ले जैसे हिजाब हो जाए पुराना। मजाक है थोड़ा, हंस ले, तू भी यतीम मत बन। और वो उसके सर पर रख दिया रूमाल, हंसता हुआ चल दिया किचन से। आफिया की शर्मिंदगी हुई गहरा, चेहरा लाल हो गया जैसे आग। वो भाग गई किचन से चुपके, आंसू छुपाते हुए मस्जिद की मीनार की तरफ नजर उठाकर दुआ की दिल से, या अल्लाह इस जुल्म से हिफाजत कर मुझे। तीसरे दिन बाग में आफिया पानी डाल रही थी फूलों को सुबह, जैसे जन्नत के बाग की हिफाजत कदीम तरह। तब रईस आया दोस्तों के साथ, घोड़े पर सवारी करते हुए मैदान से, जैसे फौज का सिपाही पुराना। ओ ये आफिया, तू पानी डाल रही है जैसे बारिश रहमत कर रही हो नदी से। देख, मेरे घोड़े के लिए स्पेशल पानी चाहिए, दुआ मिला हुआ, मोती डालकर पुराने अंदाज में। फिर उसने अपना बूट उठाया, धीरे मजाक में फेंका जैसे खेल हो बचपन का। बूट आफिया के पैर पर लगा, सख्त दर्द से वो गिर पड़ी जमीन पर, फूलों पर। चीख उठी नरमी से, साहब, आह, या अल्लाह, बस करो ये। रईस हंस रहा था दोस्तों के साथ। ड्रामा मत करो, छोटी पुरानी दास्तानों की तरह। जा, बूट साफ करा जल्दी, वरना सैलरी रोक दूंगा महीने के, और दुआ करूंगा तेरी सुधार की। बेगम जी ने दूर से सुना थोड़ा, लेकिन बोली नरमी से, रईस बेटा, बच्चा है अभी नौजवान, छोड़ दे उसको, दुआ कर ले उसके लिए मस्जिद में। आफिया उठी धीरे, बूट उठाया जमीन से, साफ किया हाथ से सादगी से। लेकिन दिल में जख्म इतना गहरा हो गया कि रात भर सोई नहीं। सूरह अल इंशिराह पढ़ती रही मुशाफ से, फिन्ना मल उसरी युसरा, फिन्ना मल उसरी युसरा। हमेशा, हर रोज ये सिलसिला चलता रहता कदीम मुश्किलों का, जैसे एक शैतानी इम्तिहान जो आफिया के सब्र को तोड़ दे पुराने अंदाज में। कभी रईस आफिया के बालों पर पानी छिड़क देता बाग में सुबह, तेरे बाल तो जैसे झाड़ू के रेशे हैं पुराने, हिजाब ठीक कर ले वरना शैतान आ जाएगा रात को। कभी काम चेक करता कॉरिडोर में शाम को, ये फर्श चमक नहीं रहा सादगी से, तू अंधी है क्या कदीम। अंग्रेज मेहमान आएंगे दरबार में, शर्मिंदगी होगी पूरी, और नमाज में ख्याल आएगा मेरा देर से। आफिया रोज घर जाकर रोती चुपके कमरे में, दिल टूटकर फैला, लेकिन फूफी को बता नहीं सकती थी। बताती तो और मारने का डर बैठ जाता। फूफी सिक्के गिनती रात को शबाना के सामने, काम अच्छा कर रही ना आफिया तू, वरना हवेली से निकालवा दूंगी काजी से कहकर, मस्जिद में बोलूंगी तू गुनाहगार है पुराने तरह। एक हफ्ते बाद रईस का मजाक बाहर तक फैल गया मोहल्ले में, जैसे अफवाह का तूफान कदीम। वो दोस्तों के साथ आफिया के मोहल्ले में पहुंचा शाम को, घोड़े पर सवारी करते तेजी से जैसे नवाबी फौज पुरानी। मोहल्ला तंग गलियां था कच्चा, मकान कच्चे सादगी के, मस्जिद का साया तले लोग दुआ मांगते चुपके। रईस भाई, ये क्या, गरीबों का अड्डा पुराना, जुल्म है यहाँ का बेशुमार, दोस्त पूछे हंसते धीरे। रईस बोला मुस्कुराता, देखो भाई लोग, मेरी नई दोस्त आफिया यहीं रहती है मोहल्ले में, उसे थोड़ा मजा चखने का प्लान है, मजेदार होगा पुराने अंदाज में। वो आफिया के घर के बाहर रुके घोड़े से उतरे धीरे। आफिया बाहर कपड़े सुखाने आई थी दोपहर की धूप में, चादर हाथ में सादगी से दुआ पड़ रही थी चुपके दिल में। रईस ने घोड़े से चिल्लाया, आवाज बुलंद, अरे आफिया, यहां भी झाड़ू लगा रही तू, चल हमारे साथ शिकार जा मैदान में, तुझे बकरा बना दूंगा मजाक में। आफिया शर्मा गई, एकदम चेहरा लाल हो गया, घर में छुप गई जैसे चिड़िया बैठ जाए अंधेरे में। लेकिन रईस के दोस्त हंस रहे थे दिल खोलकर, वाह रईस भाई, ये तो असली मजाक है कदीम। वो और चिल्लाए बुलंद आवाज में, बाहर आ जा तू, वरना तेरी फूफी को बता दूंगा
तू हवेली से चोरी करती है कपड़े पुराने और मस्जिद में शिकायत करवा दूंगा काजी से। मोहल्ले वाले देख रहे थे चुपके, बच्चे इकट्ठा हो गए डर से। एक बूढ़ा आदमी बोला नरमी से, अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या जुल्म है शहजादे का पुराने दरबार जैसा। आफिया को शर्मिंदगी से मर गया जैसे कलब। वो कमरे में बैठ गई, रोती चुपके। रजिया बीबी बाहर आई जल्दी, झाड़ू हाथ में मजबूत, गुस्से से लाल चेहरा। क्या है ये तमाशा हरामी लोगों का? बड़े शहजादे पुराने, जाओ यहां से अभी, वरना मुअज्जिन बुलाऊंगी मस्जिद से, शोर मचाएंगे पूरा। रईस मुस्कुराया धीरे, घोड़ा फिर कर चला गया दोस्तों के साथ तेजी से। लेकिन उस रात उसके दिल में एक छोटी सी खलचल हुई, जैसे कुरान की पहली रोशनी उतरी हो। ये लड़की इतनी मासूम क्यों लगती है सब में? क्यों परेशान करता हूं मैं उसको? या अल्लाह, क्या गुनाह है ये मेरा? अगली सुबह रईस का दिल नहीं माना पूरी तरह। वो अकेला मोहल्ले गया, धीरे, शाहीन पर सवारी की नरमी से, तेजी से नहीं, फिक्र में। वहां पहुंचकर घोड़ा बांधाया दरख्त से, मोहल्ले वालों से बात की सादगी से, एक बूढ़े इमाम साहब से जो मस्जिद चलाते थे कदीम। इमाम साहब तस्बीह फेरते हुए बैठे थे दीवार के सहारे। रईस ने सर झुकाकर सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम इमाम साहब, एक सवाल है दिल से। इमाम ने मुस्कुराया नरमी से। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बोल, क्या परेशानी है कलब में? अल्लाह सब सुनता है। रईस ने हिचकिचाया थोड़ा, फिर सब पूछा धीरे। वो आफिया जो मेरे घर काम करती है हवेली में, उसके बारे में बताइए तफसील से। वो कैसी लड़की है पुराने अंदाज की? इमाम ने आंखें बंद की दुआ के लिए, फिर कहा नरमी से, बेटा रईस, वो यतीम है मासूम सी पूरी। उसके वालिदैन बहुत पहले ही बीमारी में चल बसे। फूफी रजिया पाल रही है मजबूरी से, लेकिन जुल्म करती है गहरा। आफिया के काम के सिक्के ले लेती सब, खुद शबाना को खिलाती सादगी से, आफिया को भूखा रखती रात भर। रोज मारती है हाथ से अस्तगफिरुल्लाह। हदीस शरीफ में फरमाया, यतीम का जुल्म करने वाला कयामत के दिन जहन्नम में होगा आग से। अल्लाह फरमाता है, यतीमों का हक अदा करो हमेशा, उनकी मदद करो नेक रास्ते से। रईस का दिल धड़का जैसे तीर लग गया कलब को। चेहरा सफेद पड़ गया एकदम, आंखें भर आईं आंसुओं से। वो सोचने लगा गहरा, यतीम इसलिए इतनी चुप रहती वो, इतनी थकी हुई दिखती पसीने में। मैं तो उसे शैतान की तरह परेशान करता था मजाक से। या अल्लाह, तौबा, अस्तगफिरुल्लाह पूरी। उस रात वो सो नहीं सका एक पल भी। मस्जिद जामे गया चुपके, तहज्जुद की नमाज पढ़ी सजदे में, रो रो कर दुआ मांगी हाथ उठाए। या रब, मेरे गुनाह माफ कर ले, उस मासूम के साथ जुल्म किया मैंने पुराने अंदाज में। मुझे हिदायत दे सुधार की, जैसे तू हजरत आदम अलैहिस्सलाम को माफ किया तौबा से। सुबह फज्र की अजान सुनकर उठा वुजू के लिए। तस्बीह फेरते हुए बेगम जी के कमरे की तरफ गया धीरे। बेगम जी कुरान की तिलावत कर रही थीं, सूरह अल बकराह से नरमी से। रईस ने दरवाजा खटखटाया, धीरे अंदर गया, सर झुकाकर कहा, अम्मी, मुझे माफ करना गुनाहों के। मैंने बहुत बुरी हरकत की है आफिया के साथ। वो यतीम है अम्मी पूरी। फूफी उस पर जुल्म करती है सिक्के लेकर, और वो चुप रहती सब्र से कदीम। मैं उसे मजाक उड़ाता था, अब लगता है जैसे शैतान का वसवसा था वक्त का। अल्लाह मुझे सुधार दे हिदायत से। बेगम जी हैरान हो गई एकदम, तस्बीह रुक गई हाथ में। उन्होंने कुरान बंद किया धीरे, रईस को देखा नरमी से गहरी। बेटा रईस, ये सब कैसे हुआ? तू तो अय्याश था पुराने शहजादों की तरह, घोड़ों और महफिलों में डूबा रहता था, नमाज भूल जाता देर से। अब ये प्यार का एहसास दिल में? हदीस है, मोहब्बत अल्लाह की तरफ से होती है नेमत, लेकिन हमेशा हलाल रखना गुनाह से दूर। रईस ने सर झुका लिया, पूरा आंसू गिर रहे थे जमीन पर। अम्मी, ये प्यार है हकीकी, लेकिन पहले तौबा पूरी। मैं उसकी मदद करना चाहता हूं इस्लाम के अंदाज में। यतीम की मदद जन्नत का रास्ता है सवाब का। बेगम जी ने सोचा थोड़ा, हाथ उठाकर दुआ की चुपके, फिर कहा नरमी से, अच्छा बेटा, पहले उसे परेशान मत कर अब से किसी तरह। काम के वक्त दुआ कर देना उसके लिए दिल से, शरबत पिला देना गर्मी में, और अब्बू से बात कर ले, वो समझेंगे इंशा अल्लाह कदीम तरह। अल्लाह तेरा दिल साफ कर रहा है धीरे, शुक्र अदा कर हमेशा। रईस खुश हुआ दिल से, मस्जिद गया जल्दी, फज्र की नमाज पढ़ी इमाम के पीछे सादगी से, फिर स्टेबल में गया घोड़ों के पास। शाहीन को देखा नरमी से,
आज सवारी नहीं की, बल्कि उसके कानों में फूंक मारी दुआ की तरह। तू भी जानवर है मेरा प्यारा पुराना, लेकिन मैं इंसान हूं गुनाहगार। आज से सुधार का सफर शुरू अल्लाह की मदद से। हवेली के बाग में बैठा फूलों के बीच कुरान खोला मुशाफ से। पहली बार दिल से सूरह दुहा पड़ी धीरे। तेरा रब तुझे छोड़ नहीं गया, न ही नाराज हुआ, और अभी जो आने वाला है पहले जो गया उससे बेहतर है कदीम। ये आयतें उसके दिल को सुकून दे रही थीं, जैसे मरहम जख्म पर लग गया हो। दोपहर को खाना खाया सादगी से, लेकिन दिल भरा नहीं था। सोच रहा था आफिया के बारे में गहरा, उसके सब्र की तारीफ कर रहा था दिल में चुपके। अगले दिन सुबह आफिया हवेली आई जैसे रोजाना सादगी से। उसने अबाया पहना साफ किया हुआ रात को, दुपट्टा सर पर बांधा मजबूत, हाथ में थैला पुराना। बेगम जी ने बुलाया कमरे में नरमी से, आफिया बेटा, आज से काम हल्का रखना थोड़ा सा, और ये ले एक चादर नई सिलवाई है दर्जी से, तेरे लिए अल्लाह की रहमत से। आफिया हैरान हो गई, एकदम हाथ जोड़ लिए शुक्र से। बेगम जी, ये क्यों इतनी करम? मैं तो सिर्फ नौकरानी हूं सादगी की, ये मेरी औकात नहीं पुरानी। बेगम ने मुस्कुराया दिल से, बेटा, अल्लाह के बंदे सब बराबर हैं कदीम तरह। तू मेहनत कर रही है नेक, अज्र मिलेगा आखिर में। आफिया का दिल हल्का हुआ थोड़ा, शुक्र अदा किया दुआ से, काम शुरू किया दरबार हॉल से। झाड़ू लगाया, लेकिन आज पसीना बहुत नहीं आया, दिल में सुकून था छोटा। तभी रईस आया धीरे हॉल में, लेकिन आज बिल्कुल अलग था पुराने बदलाव से। वो हंटिंग का लिबास नहीं पहना वक्त का, सादगी का साफ कुर्ता और इजार पहना, हाथ में एक प्याला ठंडे शरबत का जो खजूर और पुदीने से बना था गर्मी के लिए। आफिया, ये ले पी ले थोड़ा, गर्मी बहुत तेज है आज आसमान से। आफिया रुक गई झाड़ू हाथ में, नजर उठाई धीरे से शर्मा कर। आप आज अलग लग रहे हो, जैसे हिदायत मिली हो कलब को। रईस शर्मा गया खुद, नजर फेरी ली जमीन पर। हाँ आफिया, कल से ही मैंने गलती की थी बहुत पहले, माफ करना मुझे पूरा। अब से सिर्फ दुआ और मदद दूंगा, पी ले शरबत, ये थक गई होगी तू। आफिया का दिल धड़का थोड़ा, लेकिन वो चुप रही पूरी। शरबत पिया धीरे हाथ से और काम किया मजे से। अब रईस दूर से देखता रहा चुपके, सोचता दिल में, कितनी सब्र वाली है ये लड़की, जैसे हजरत आसिया रजी अल्लाहु अन्हा, जो जुल्म सहती रही कदीम मुश्किलों में। दोपहर को रसोई में आफिया खाना बना रही थी सादगी से। साधारण दाल चावल, लेकिन मसाले डालकर प्यार से, दुआ पढ़कर चुपके। रईस अंदर आया चुपके से, आफिया तू थक गई होगी, बैठ जा थोड़ी देर मुसल्ला पर, मैं मदद करूं सब्जी काटने में हाथ से। आफिया हंस पड़ी शर्मा कर धीरे, साहब आप शहजादे हो पुराने दरबार के, ये काम मेरे लिए ही ठीक सादगी का, अल्लाह आपको अज्र दे इस नेक। रईस बोला नरमी से, शहजादा नहीं हूं मैं बेटा, अल्लाह का बंदा हूं सिर्फ। हदीस शरीफ है, मेहनत का शौक नेक है हमेशा, और मदद करना सवाब का खजाना। उस दिन से यह सिलसिला शुरू हो गया रईस और आफिया के बीच कदीम तरह का। रोज रईस आफिया के काम में मदद करता नरमी से, झाड़ू हाथ से लगाता साथ, बाग में पानी डालता फूलों को, और बातें करता कुरान की आयतों पर दिल से। एक दिन बैठक कक्ष साफ करते वक्त रईस ने पूछा नरमी से, आफिया तेरी अम्मी ने कुरान सिखाया था ना पूरी गोद में, सूरह मरियम पसंद है तुझे सबसे? आफिया मुस्कुराई, आंखें चमक उठी से, हाँ साहब, वो रात को पढ़कर सो जाती थी गोद में उठाकर सादगी से। आप भी पढ़िए मुशाफ से, सुकून मिलेगा दिल को जैसे रहमत बरसे आसमान से। धीरे धीरे रईस का बदलना पूरी हवेली में दिखाई देने लगा, जैसे नूर उतरा हो। वो घोड़े सवारी कम करने लगा हफ्ते में, स्टेबल को खुद साफ करता लकड़ी से, घोड़ों को खाना देता दुआ के साथ चुपके, दोस्तों से कहता नरमी से, अब महफिल नहीं जमाते बाग में, मस्जिद चलते हैं साथ तिलावत के लिए, अल्लाह की याद में बैठो सादगी से। दोस्त हैरान हो जाते, सब पूछते दिल से, रईस भाई क्या हो गया तुझे, कोई जादू लग गया कदीम? रईस हंसता जवाब देता धीरे, हाँ भाई, अल्लाह का जादू ही, एक मासूम लड़की का सब्र ने दिल छू लिया गहरा। हदीस है, नेक साथी से हिदायत मिलती है राह की। एक शाम बाग में रईस बैठा था फूलों के बीच सादगी से। आफिया पानी डाल रही थी धीरे, दुआ पढ़ रही चुपके दिल में। रईस ने बुलाया नरमी से, आफिया बैठना थोड़ी देर यहाँ, आराम कर मुसल्ला पर, नमाज के बाद बात करते हैं सूरह अर रहमान पर तिलावत की।
आफिया बैठी दुपट्टा ठीक करके। क्या बात है साहब, आप आज इतने नर्म लग रहे हो, जैसे तौबा कर ली हो पूरी कलब से। रईस बोला दिल से, हाँ तेरी वजह से तौबा की गहरी, तेरी जिंदगी के बारे में बताना पूरी दास्तां। फूफी क्यों इतना जुल्म करती है सादगी के नाम पर? मैं दुआ करूंगा रोज तेरी हिफाजत की मस्जिद में। आफिया के आंसू बह गए, धीरे से फूलों पर दुपट्टे से पोंछा लिया। चुपके साहब, वो मेरा कोई नहीं है दुनिया में, सिर्फ मजबूरी, यतीमियत के साए तले पल रही हूं। फूफी पाल रही हैं हुक्म से, लेकिन सिक्के ले लेती हैं मेरे काम के सब। शबाना को खर्च करती नए कपड़ों पर, रोज मारती हैं हाथ से, कहती हैं तू बोझ है घर का पुराना। बस सब्र किया जा रहा है दिल से, जैसे अल्लाह फरमाता है, सब्र करने वालों के लिए बेहिसाब अजर है क़यामत के दिन। रईस ने हाथ बढ़ाया सहारा देने को नरमी से, लेकिन छुआ नहीं कदीम अदब से, सिर्फ देखा दिल से। आफिया, तू अकेली नहीं अब यहाँ, मैं मदद करूंगा, वादा है दिल का। कल से तेरे पैसे बेगम जी से सीधे तुझे दूंगा, सादगी से फूफी को नहीं भेजूंगा, और दुआ करूंगा तेरी हिफाजत की हर नमाज में। आफिया ने सर झुका लिया, शुक्र से गहरा। अल्लाह आपको जन्नत दे साहब, आखिर में आप जैसे सहारा मिले तो जिंदगी रोशन हो जाए पुराने नूर से। लेकिन रईस का दिल अब सिर्फ मदद पर नहीं रुक रहा था, ये सिलसिला, ये मोहब्बत थी पूरी हकीकी, हलाल इश्क कदीम। वो रात को सोचता रहता कमरे में, निकाह कर लूं उसे सादगी से, खवानदां क्या कहेगा पूरा, लोग क्या कहेंगे शहर भर। मगर हदीस है, मोहब्बत को हलाल बनाओ हमेशा, गुनाह मत करना। एक हफ्ते बाद वो जैद भाई के पास गया, कारखाने से शाम को धीरे। जैद हिसाब लिख रहे थे तख्तों पर लकड़ी के, फातिमा बीवी साथ बैठे कुरान पढ़ रही थी मुशाफ से। भाईजान, अस्सलामु अलैकुम, एक बात कहूं दिल से गहरी। जैद ने कलम रखा धीरे, मुस्कुराया नरमी से। वह अलैकुम अस्सलाम बेटा, बोल, चेहरा उदास क्यों लग रहा कलब का? रईस ने सब सुना दिया तफसील से, आफिया की यतीमियत की पूरी हकीकत, अपनी तौबा का सफर मजाक से मोहब्बत तक का बदलाव दिल का। जैद ने सोचा, गहरी सोच में तस्बीह चलाते, फिर कहा नरमी से, बेटा तूने अच्छा किया सुधरा कलब से, अल्लाह की रहमत है ये नूर। लेकिन निकाह का ख्याल, वो यतीम है गरीब मोहल्ले से, हमारा खानदान ताजिर पुराना, तिजारत वाला। लोग क्या कहेंगे शहर भर अफवाहों से, उलेमा क्या कहेंगे मस्जिद में। पहले काजी साहब से मशवरा ले मस्जिद ए जामे से, और फूफी से बात कर हक अदा करने की सादगी से। फातिमा बीवी ने तस्बीह फेरते हुए कहा नरमी से, जैद अल्लाह देखता है दिल का राज, हदीस शरीफ है, नेक औरत जन्नत की कंज है पुरानी, दौलत नहीं मानती कभी। आफिया मासूम लगती है सब्र से, अज्र मिलेगा बेहिसाब। रईस खुश हुआ दिल से, शुक्रिया भाई जान, बीवी जान, कल काजी साहब से मिलूंगा इंशाअल्लाह दुआ के साथ। अब रईस ने काजी साहब से मिलने का पूरा आयोजन बनाया सादगी से। मस्जिद ए जामे में सुबह गया फज्र के बाद, जहां काजी बैठते थे तालीम देते कदीम अंदाज में। काजी साहब, अस्सलामु अलैकुम, एक मशवरा चाहिए, दिल की परेशानी का गहरी। काजी ने कुरान से आंखें उठाई धीरे, मुस्कुराए नरमी से, वालेकुम अस्सलाम बेटा रईस, आ बैठ मुसल्ला पर, बता क्या परेशानी है कलब में। अल्लाह सब सुनता है राज। रईस ने सब कहा तफसील से, आफिया की पूरी दास्तां यतीमियत की, फूफी का जुल्म सिक्कों का, मोहल्ले की हकीकत सादगी की, अपनी तौबा और मोहब्बत दिल की। काजी ने सुनते हुए तस्बीह चलाते रहे लकड़ी की, फिर कहा नरमी से, बेटा इस्लाम में मोहब्बत गुनाह नहीं, नेमत है अगर हलाल हो पूरी। यतीम से निकाह, ये सवाब का काम है, अज्र ए जजील पुराने। हदीस है, यतीम की मदद करो हमेशा, उनकी शादी करवाओ नेक रास्ते से। लेकिन खानदान को मनाना पड़ेगा धीरे, लोगों की अफवाहों से डरना नहीं कभी। पहले उसकी फूफी से बात कर ले, हक अदा कर, सिक्के वापस दो सादगी से, मेहर मुकर्रर कर निकाह का कदीम, और दुआ करते रहो मस्जिद में, अल्लाह रास्ते बना देता है आसान। रईस ने शुक्रिया अदा किया, गहरा काजी के हाथ चूमा अदब से, दुआ मांगी चुपके, या अल्लाह ये निकाह कबूल कर ले दिल से। लेकिन तकदीर ने जल्दी ही बड़ा इम्तिहान लिया, कदीम तरह का। जैसे कुरान में फरमाया, मुश्किल के साथ आसानी आती है हमेशा। एक दिन आफिया हवेली से लौटी, शाम को थकी हुई पूरी, पैर दर्द कर रहे थे राह से। बेगम जी ने अतिरिक्त काम दिया था सादगी से, मस्जिद के लिए इफ्तार की तैयारी, कपड़ों की,
साफ सफाई ज्यादा हवेली की। फूफी को खबर मिली मोहल्ले से जल्दी। वो गुस्से में घर पहुंची जैसे शैतान का साया। तू बेवकूफ कहरत कैसे बनी? वो लोग सिक्के देंगे तब हम खाएंगे सादगी से, वरना भूख ही सही। सबको अतिरिक्त काम मना किया तूने हुक्म से, आफिया ने कहा रोती से। फूफी मजबूरी थी बेगम जी की, हुक्म दिया उन्होंने नरमी से। रजिया बीबी का गुस्सा फूटा, चेहरे पर घर का बेलचा उठाया, मजबूत आफिया के हाथों पर मारा जोर से। खून बह गया लाल गहरा। आफिया चीख उठी दर्द से नरमी से। फूफी अल्लाह देख रहा है सब, बस करो ये जुल्म। लेकिन फूफी नहीं रुकी, गालों पर थप्पड़ मारे दो सख्त। तू हमारे घर की जान है मजबूरी, लेकिन शैतान बन गई पुरानी। कल से और 2 हवेलियां जाएगी तू, वरना निकाल दूंगी सड़क पर। आफिया रो रो कर बाहर आई, गली में धीरे बैठ गई दीवार के सहारे कच्चे मकान के। कुरान की किताब खोली, सादगी से सूरह अल फातिहा पढ़ रही थी। आंसू गिर रहे थे किताब पर लाल। मोहल्ले का एक छोटा लड़का जो मस्जिद जाता था रोज और रईस को जानता था दोस्त के भाई से, ने ये सब देख लिया चुपके। वो दौड़कर हवेली पहुंचा तेजी से, दरवाजे पर मुअज्जिन को बताया जल्दी रईस साहब को बुलाओ। मुअज्जिन जी, आफिया को फूफी ने बहुत मारा, हाथ से खून बह रहा है जख्म से। मुअज्जिन ने अंदर जाकर बताया जल्दी। रईस स्टेबल में था घोड़ों के पास। रईस का चेहरा सफेद पड़ गया जैसे मौत का साया। वो शाहीन को सवारी किया तेजी से, धूल उड़ाती हुई मोहल्ले पहुंचा गलियों से। आफिया को देखा बैठी, हाथ जख्मी, खून टपक रहा। किताब खुली सादगी से, आंसू बह रहे चेहरे पर। आफिया, या अल्लाह, ये क्या कयामत है पुरानी? कौन ने किया ये जुल्म, बता तफसील से। आफिया उठने की कोशिश की, दर्द से हाथ दबाया। साहब जाओ प्लीज, धीरे, फूफी और गुस्सा हो जाएंगी। दुआ कर लो सिर्फ मस्जिद में। रईस का गुस्सा फूट पड़ा दिल में, लेकिन वो सब्र किया कदीम, हाथ पकड़ा नरमी से। नहीं आफिया, अब बस ये सिलसिला। तू मेरे साथ चल हवेली सादगी से। बेगम जी को बताऊंगा, हकीम साहब को बुलाऊंगा, मरहम लगवाऊंगा जख्मों पर गहरे। आफिया रो पड़ी और जोर से कल्ब से, साहब लोग क्या कहेंगे शहर में? मैं यतीम हूं गरीब, तू शहजादा पुराना। तभी रजिया बीबी बाहर आई जल्दी गुस्से से, झाड़ू हाथ में मजबूत। तू फिर यहां कैसे आया? निकल जा हरामी पुराने, ये मेरी बेटी है, मेरा हक है पूरा। रईस बोला सख्त आवाज में, लेकिन अदब से कदीम, बीबी आप यतीम पर जुल्म कर रही हो, ये गुनाह एक कबीरा है। हदीस शरीफ में फरमाया, यतीम का माल खाने वाला कयामत के दिन आग खाता है जहन्नम में। आफिया अब मेरे साथ जाएगी हवेली, उसकी हिफाजत करूंगा दिल से। फूफी चिल्लाई, लाल होकर चेहरा। तू क्या करेगा बेटा? मैं काजी साहब को बताऊंगी शिकायत से, उलेमा को शोर मचाऊंगी शहर भर। रईस ने जेब से सिक्के निकाले सोने के गहरे। ये लो बीबी, सारे सिक्के वापस जो आफिया के काम के लिए मिले आपको मजबूरी से। अब वो आजाद है, मेरा वादा। फूफी ने सिक्के ले लिए, लालच से धीरे लेकिन शोर मचाया, और ये चोर है पुराना, उसने मेरा माल छीना सादगी के नाम पर। रईस ने आफिया को सहारा दिया, नरमी से शाहीन पर बिठाया धीरे, और हवेली की तरफ चल पड़े राह से, धूल उड़ाती थोड़ी। हवेली पहुंचकर रईस ने बेगम जी को बुलाया जल्दी से कमरे में। अम्मी देखो ये सब, फूफी ने मारा है, बहुत जख्म बना दिए। बेगम जी हैरान हो गई। गहरा अस्तगफिरुल्लाह रब, जल्दी मुअज्जिन से हकीम साहब को बुलाओ। एक पुराना हकीम जो हवेली का था, बहुत सालों से कदीम, आया जल्दी। हाथ में दवाइयां, अरक और मरहम नीम की शीशियां। आफिया के हाथों को देखा नरमी से, सोचा थोड़ा, ये जख्म दर्दनाक हैं गहरे, लेकिन इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे 2 हफ्ते में सादगी से। ये ले मरहम नीम का, रोज लगाना हाथ पर, और अर्का गुल पियो पानी के साथ, दुआ के साथ पढ़ना। आफिया को एक मेहमान कमरे में लिटा दिया, साफ चादर ओढ़ाकर। रईस पास बैठा रहा नरमी से, डर मत आफिया, सब ठीक होगा इंशाअल्लाह कलब को। मैं जागूंगा रात भर दुआ के साथ। बेगम जी ने ठंडा पानी लाया गिलास में, दुआ पड़ी सूरह अल फातिहा धीरे, आफिया को पिलाया नरमी से। रात भर रईस जागा मुसल्ला पर, कुरान पढ़ता मुशाफ से, तिलावत, आफिया को सुकून की कहानियां सुनाता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तां, जो यतीम थे लेकिन अल्लाह ने ऊंचा किया सब्र से कदीम। अगला दिन सुबह यजीद खान को सब हकीकत पता चली जैद भाई से तफसील से।
वो हुक्का छोड़कर आए कमरे में धीरे आफिया से मिले, नरमी से मुसल्ला पर। बेटा आफिया, अस्सलामु अलैकुम। ये सब क्या हो गया पुराने इम्तिहान जैसा? तू हमारी मेहमान है अब सादगी से, बता सब दिल से। आफिया रो पड़ी सर झुकाकर पूरा। वलैकुम अस्सलाम अंकल जी, माफ करना गुनाहों के। मैं चली जाऊंगी वापस, परेशानी नहीं दूंगी खवादां को। यजीद ने हाथ उठा दुआ दी, गहरी। नहीं बेटा, तू मत जा यहां से। रईस ने सही किया, ले आकर हिफाजत के लिए। लेकिन अब क्या फैसला लेंगे? फूफी का जुल्म बंद करना पड़ेगा पूरा। रईस बोला उठकर नरमी से, अब्बू मैं उसे निकाह करूंगा हलाल अंदाज से सादगी का। वो यतीम है, गरीब, लेकिन दिल साफ है जैसे दूध पुराना। अल्लाह फरमाता है, नेक लोगों से जुड़ना नेक है हमेशा, दौलत नहीं देखो कलब को। यजीद खान सोचा, गहरी सोच में तस्बीह चलाते लकड़ी की, बेटा सोच ले अच्छे से पूरी। हमारा ख्वानदान ताजिर है पुराना, तिजारत वाला मुल्क भर, वो गरीब मोहल्ले से सादगी के। लोग क्या कहेंगे शहर भर अफवाहों से। जैद भाई ने कहा नरमी से, अब्बू इस्लाम में किस्मत देखो दिल की, न दौलत की चमक। काजी साहब से मशवरा ले लिया है, रईस ने मस्जिद से, सवाब का काम है ये अज्र का। फातिमा बीवी बोली नरमी से गहरी, हाँ अब्बू जी, ये अज्र ए जजील मिलेगा क़यामत में। आफिया मासूम है सब्र से, उसका देखकर दिल पिघल जाए पुराना। लेकिन पूरी हवेली में तूफान उठ गया जैसे कयामत का पहला इशारा कदीम। बेगम जी रोईं रात भर कमरे में। रईस बेटा, ये क्या कयामत ढाने का इरादा है? एक यतीम नौकरानी से निकाह सादगी का? हमारी ख्वानदाओं की इज्जत का क्या होगा पुराने? मस्जिद में उलेमा हंसेंगे, ताने मारेंगे। जैद भाई फिक्र में डूबे रहे हफ्ते भर। बेटा पहले फूफी को मनाओ पूरी तरह, वरना शिकायत काशी तक पहुंच जाएगी शोर से। फातिमा बीवी ने समझाया नरमी से, अम्मी जी अल्लाह का हुक्म देखो दिल का। हदीस है, प्यार को हलाल बनाओ हमेशा, गुनाह मत करना कदीम। मोहल्ले में अफवाहें फैल गईं, तेजी से जैसे आग। रईस ने गरीब यतीम को उठा लिया हवेली में शाम को। ये क्या तमाशा है, जुल्म या प्यार पुराना? फूफी रजिया ने शोर मचाया। पूरा मोहल्ले में काजी साहब के पास जाकर शिकायत की सख्त। काजी साहब, मेरी बेटी को छीन लिया वो शहजादे ने रात को। जुल्म है गहरा, हक अदा करो सादगी से। काजी ने बुलाया रईस को मस्जिद में सुबह। बेटा सब सुन लिया फूफी से तफसील से। उसका हक है थोड़ा सा, लेकिन यतीम की मदद फर्ज है इस्लाम में। निकाह कर ले हलाल से पूरी, मेहर मुकर्रर कर सिक्कों का। सिक्के दे दे फूफी को अज्र के लिए, अल्लाह रास्ता दिखा देगा आसान कलब को। रईस ने फैसला किया। मजबूत दिल का, तौबा का दम था गहरा। एक पूरा महीना गुजर गया लड़ाई और बातों में कदीम तरह की। वो रोज आफिया के पास जाता कमरे में मेहमान के, उसके जख्मों को मरहम लगवाता हकीम के कहने से नरमी से, कहानियां सुनाता मुशाफ से तिलावत। सहाबा किराम रजी अल्लाहु अन्हुम की, हजरत बिलाल की सब्र की दास्तां जुल्म के बीच। आफिया मुस्कुराती धीरे से चेहरा पर, रईस साहब तू मेरा यूसुफ अलैहिस्सलाम है, जुल्म से बचा रहा सादगी से। रईस कहा शर्मा कर नरमी से, नहीं आफिया, तू मेरी जुलेखा है पुरानी दास्तां की, लेकिन हलाल प्यार में कलब से। इस दौरान रईस कारखाने में मदद करने लगा पूरी हिम्मत से। जैद भाई के साथ तिजारत के हिसाब देखता तख्तों पर, मजदूरों को अदील मजदूरी देता हाथ से, हलाल रास्ते सीखता रोज नमाज के बाद। एक दिन एक बड़ा सौदा हुआ कारखाने में सादगी से। सिल्कन कपड़े का ऑन ऑर्डर, मुल्क के नवाब से गहरा। बहुत सिक्के मिले चांदी सोने के। यजीद खान खुश हो गए दिल से। बेटा रईस, तू बदल गया बिल्कुल कलब से। देख अल्लाह अज्र देता है तौबा करने वालों को। तिजारत में बरकत आई पुरानी। फूफी को मनाने के लिए रईस ने और सिक्के भेजे। हवेली से मुअज्जिन के हाथ, अच्छे खासे गहरे सोने के, और एक खत लिखवाया काजी से सादगी का। बीबी रजिया, माफ करना गुनाहों के पूरे। आफिया को आजाद कर दिया मैंने हिफाजत के लिए। ये सिक्के आपके लिए सदका का। तौबा कर ले दिल से, अल्लाह माफ करेगा सब। फूफी ने सिक्के ले लिए खुशी से शबाना को बताकर, लेकिन दिल नरम नहीं हुआ पूरा। दूर से देखती रही मोहल्ले से। बेगम जी को समझाने में सबसे ज्यादा वक्त लगा महीने का, दुआओं और तिलावत से गहरी। एक दिन उन्होंने आफिया को बुलाया रसोई में नरमी से। बेटा खाना बना दिखा सादगी से। हलाल बिरयानी,
मसाले डालकर पुराने अंदाज में, जैसे बीबी आयशा रजी अल्लाहु अन्हा बनाती थीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। आफिया ने हाथ चलाया, पूरे प्यार से दुआ पढ़कर पकाया। धीरे खुशबू आई पूरी हवेली में नूर की तरह। बेगम ने खाया थोड़ा तसल्ली से, आंसू आए आंखों में गहरे। बेटा, तू दिल की बहुत अच्छी है मासूम पुरानी, चल निकाह कर ले रईस से अल्लाह की मर्जी से। यजीद खान ने खुशी से काजी साहब को बुलाया। मस्जिद से सुबह, हुक्म दो निकाह का सादगी से इंशाअल्लाह। निकाह का दिन आया, आखिर कदीम जश्न सा। पूरा शहर देखता रह गया, मस्जिद ए जामे से शुरू। हवेली सजाई गई जैसे ईद उल फित्र का त्योहार पुराना। महल में फूलों के झरोखे रंग बिरंगे, कव्वालों की महफिल गूंजती सूरह ए रहमत पर नरमी से। हलाल मिठाइयां बांटती सबके लिए। रईस शेरवानी पहना साफ कदीम, तलवार कमर पर सजाई जैसे मुजाहिद पुराना। आफिया लाल अबाया में सज धज कर सादगी से। बेगम जी ने सिलवाई खास दर्जी से, मोती लगाए चांदी के, हिजाब साफ चमकीला। काजी साहब ने निकाह पढ़ाया मुसल्ला पर नरमी से। मेहर मुकर्रर किया, सिक्के गहरे सोने के, कपड़े सिल्कन पुराने और एक मुशाफे कुरान सोना जड़ वाली। कबूल है बेटा, आफिया ने शर्मा कर कहा, आवाज कांप कांपती। कबूल है इंशा अल्लाह। रईस ने हाथ पकड़ा नरमी से कदीम। आफिया, अब तू मेरी जिंदगी है, हलाल मोहब्बत की रानी पुरानी। आफिया की आंखें नम हो गईं शुक्र से। रईस, शुक्रिया दिल का, तू मेरा सहारा बन गया, अल्लाह का करम है ये। उसके बाद वलीमा का जश्न हुआ सादगी से। हलाल खाना सबके लिए बांटा गया। दुआएं पढ़ी मस्जिद में, कव्वाली गूंजी रात भर। सब ठीक हो गया धीरे धीरे कलब से। फूफी दूर से माफ कर दी, आखिर सिक्कों की खुशी में मोहल्ले से। आफिया अब हवेली की मालिका बन गई, सादगी की। तालीम लेती मदरसे में, फातिमा बीवी के साथ रोज कुरान की तफसीर सीखती मुशाफ से। रईस साथ रहता हमेशा, नमाज पढ़ता 5 वक्त, तिजारत में मदद करता कारखाने में। घोड़े अब भी हैं स्टेबल में पुराने, लेकिन आफिया के साथ सवारी करता बाग में नरमी से। दुआ पढ़ते चुपके। जिंदगी खुश हो गई इस्लामी अंदाज में पूरी, प्यार और सब्र से भरी कदीम नूर से। जुल्म की रात के बाद सुबह जरूर आती है पुराने वक्त की तरह, अगर तौबा करो दिल से और अल्लाह पर भरोसा रखो हमेशा, इंशा अल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे।